किसी ने मुझसे अभी कुछ दिन पहले एक सवाल किया था कमेंट सेक्शन में कि मैम मैं 39 साल का हूं और कुछ महीने बाद मैं 40 साल का हो जाऊंगा। मुझे एक डर खा रहा है क्योंकि लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि 40 साल के बाद जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है, एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। क्या सेक्स लाइफ पर भी फर्क पड़ता है? क्या एक इंसान की सेक्स लाइफ भी खत्म हो जाती है? अगर सेक्स लाइफ खत्म हो जाती है तो उसे बेहतर बनाने के उपाय बताओ। ये सवाल तो देखो मुझसे ना बार बार पूछा जाता है, और ऐसा नहीं कि 40 साल का ही डर है। लोगों को जो 50 साल का आंकड़ा पार कर चुके होते हैं वो भी कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि मैम 50 साल के बाद सेक्स लाइफ को कैसे एंजॉय करें, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो देखो, बात चाहे 40 साल की हो, 50 साल की उम्र के आदमी की हो, या 60 साल की उम्र के आदमी या औरत की, इसका कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि जो दी घोल के पिला दी और आप फिर 40 साल के हो, 60 साल के हो, 30 साल की उम्र की सेक्स लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, इसकी कोई जादू की पुड़िया नहीं आती। अब पहली बात तो मुझे यही समझ नहीं आती कि 40 के बाद ऐसा होता क्या है लाइफ में, जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आता है 40 के बाद जो आपको इतना सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या 40 के बाद आप पैरालाइज हो जाओगे, या एड्स हो जाएगा आपको, साइकिल नहीं चला पाओगे, जिम नहीं जा पाओगे, हंस नहीं पाओगे, रो नहीं पाओगे, डांस नहीं कर पाओगे? ऐसा क्या होने वाला है 40 के बाद? कोई एक ऐसी चीज बताओ जो आप कर नहीं पाओगे। आपके और आपकी लाइफ के एंजॉयमेंट के बीच में अगर कोई दिक्कत है, कोई रोड़ा है, तो वो आप खुद हैं, आपकी सोच। ये एक बहुत ही स्टूपिड सा माइंडसेट है जो कि हमारे अपनों ने ही, हमारे सराउंडिंग में जो लोग हमसे मिलते जुलते रहते हैं, उन्होंने ही तैयार किया हुआ है। वो बड़े बूढ़े जिनको हम आज तक देखते हैं, उनकी बातें सुनते आए, या फिर वो कुछ लोग, वो चंद लोग आपके जो सराउंडिंग में है जो आपसे 20-25 साल पहले पैदा हो गए, उन्हीं का ये माइंडसेट है कि 40 के बाद भाई ऐसा हो जाता है, 40 के बाद भाई वैसा हो जाता है, और कुछ भी नहीं है। उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने चैलेंजेस लाइफ के, जो आपकी ओर थोपते रहते हैं। और देखो, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जो उनके पूर्वजों ने उनके ऊपर थोपी। अब वही चीज आपका माइंड और आपकी बॉडी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यार 40 के बाद तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। ना उन्होंने अपनी लाइफ में कोई चेंज किया, ना आप इसके बारे में कुछ चेंज करने की सोच रहे हैं। अगर आप अपने लाइफ में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, अपनी बॉडी के साथ चेंज नहीं करोगे, और उसी चीज को सच मान लोगे जो लोग वो सच मानते आए, तो आपके साथ भी वही चीजें होने लग जाएगी। 40 के बाद आपका भी बंटा धार। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही, मैं खुद 40 साल की हूं, एंड आई हैव क्रिएटेड माई सेल्फ। 81 का बर्थ है मेरा, और मैं खुद को आज से 10 साल पहले से बेटर पोजीशन में देखती हूं, फिजिकली भी और मेंटली भी। मैंने खुद को न केवल मेंटली स्ट्रांग किया है, बल्कि फिजिकली भी अपने ऊपर बहुत काम किया है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका सिर्फ हेल्दी और फिट होना जरूरी है, आप अपनी लाइफ के हर पल को एंजॉय कर सकते हो, सेक्स लाइफ भी। क्योंकि देखो, इंसान शरीर से बूढ़ा होता है, उसकी सोल कभी बूढ़ी नहीं होती, उसकी सोच बूढ़ी नहीं होती, उसकी इच्छाएं, उसकी अरमान कभी बूढ़े नहीं होते। जिस दिन आपकी सोच भी बूढ़ी हो जाए ना, उस दिन समझ लेना कि आप एक्चुअल में बूढ़े हो गए हो। 40 साल के बाद अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो, तो इसके पीछे कमी जो है वो आपकी तरफ से है, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर आपको अगले 20 सालों तक अपनी बॉडी से भरपूर काम लेना है, तो उसकी देखभाल आपको आज से ही करनी पड़ेगी, 20 साल पहले से ही। अच्छी हैबिट्स डेवलप कीजिए, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, पॉजिटिव सोच रखिए, और बीड़ी सिगरेट तंबाकू को अपना गुलाम बनाइए, आप उसके गुलाम मत बनिए। लेकिन कौन करता है अपने शरीर के लिए ये सब? कोई करता है? 15 साल के हुए नहीं कि हस्त मैथुन से मजे लेने लग जाते हैं, फिर बाद में बीवी आ जाती है, शादी के बाद बीवी को मजे देने में लग जाते हैं। वो बात एक अलग है कि इसमें आपकी खुद की बॉडी को भी प्लेजर मिलता है, लेकिन आपके शरीर को सिर्फ प्लेजर ही तो नहीं चाहिए होता ना, उसके तेल पानी सर्विसेज के ऊपर भी ध्यान देना होता है, ताकि आगे भी वो सेम उसी तरीके से परफॉर्म कर सके। कोई देता है ध्यान? रिजल्ट टाइम से पहले शरीर खराब होने लग जाता है, हार्ट इरेक्शन होना बंद हो जाता है, 10 तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती है। ये कार रूपी बॉडी आपकी, जिसमें आपने करीब 20 साल तक खूब लुत्फ उठाया, सवारी करी, धीरे धीरे पता लगता है कि एवरेज देना ही बंद कर दिया है। और देखो, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन सभी के साथ है, कुछ ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो गिनती में ही हैं,
जो कि 55 साल के हैं, 60 साल के हैं और उनके जेनिटल में भरपूर इरेक्शन होता है, वो आज भी मजा लेते हैं अपनी सेक्स लाइफ का। लेकिन ऐसा क्यों है उनके साथ? क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान पहले से ही रखा, अपने ऊपर पहले से ही ध्यान देना शुरू किया उन लोगों ने। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, शराब, तंबाकू, सिगरेट इसके गुलाम बने हुए हैं सब, इनको कोई छोड़ना नहीं चाहता। अश्वगंधा, शिलाजीत इनका कोई सेवन करके राजी नहीं है, क्योंकि सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। वाइग्रा खा के सब पहलवान बने फिरते हैं, इन खोखली चीजों का सहारा लेते हैं लोग, तो शरीर तो खोखला होगा ही ना डे बाय डे। आप एक चीज सोचिए कि माना कि जो अश्वगंधा, शिलाजीत, ये जो आयुर्वेदिक सारी चीजें हैं ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आप इसे टाइम से पहले लेना शुरू कर देते हो तो वो टाइम तो आपकी जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं ना कि आपको वाइग्रा लेने की जरूरत पड़े। तो फ्यूचर में भी आपकी बेटर परफॉर्मेंस रहे उसके लिए तैयारी तो आपको आज से ही करनी पड़ेगी ना। अल्कोहल छोड़ना होगा, बीड़ी सिगरेट छोड़नी होगी, और ये अश्वगंधा, जावित्री, ये सारी चीजें जो मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया है, उनको आपको अल्टरनेट डेज पे लेना शुरू करना पड़ेगा, तभी तो आपकी परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी। यहाँ पर देखो एक समझ डेवलप करने की जरूरत है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही हेल्दी फिट रहेंगे तो वो सालों साल अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अगर दोनों में से किसी एक की भी बॉडी हाथ से गई तो वो दूसरे के लिए बोझ हो जाता है, और फिर वो अपनी कमी को छुपाने के लिए बस एक ही राग अलापते हैं, चाहे फिर वो पति हो या पत्नी। जिसकी भी बॉडी हाथ से गई वो यही बोलता है कि यार बच्चे बड़े हो गए, अब तो कम से कम सुधर जाओ। तो कमियों को छुपाने की बजाय बेटर है कमियों पे काम किया जाए। दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो फिजिकल लेवल पर काम कीजिए। कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बॉडी साथ नहीं दे रही, कुछ कमी है बॉडी के अंदर, एनर्जी लेवल डाउन है, तो किसी स्पेशलिस्ट की मदद लीजिए, आयुर्वेदिक चीजें खाइए और अपनी बॉडी की रिकवरी कीजिए। और अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि मान लो आपस में मन मुटाव है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी भी तरह का कुछ ऐसा इशू है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो इन सब चीजों का भी इलाज पॉसिबल है। आपस में बात कीजिए और दूरियों को खत्म कीजिए। तो इस तरीके से आप दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, करना आपको ही पड़ेगा। देखो अब लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको कहना चाहती हूँ। जैसे मुझे कितने ही लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि मैम हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कोई ऐसी दवाई बता दीजिए, हमारा टाइम बढ़ाने के लिए ऐसी कोई दवाई बता दीजिए। तो देखो हमारा जो शरीर है ये कुदरत की देन है। आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं या कोई भी, जैसे कोई झोला छाप डॉक्टर है या आप किसी के पास चले गए, डब्बा पकड़ा दिया उसने कि ये खाओ और देखो आपकी परफॉर्मेंस ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इन चक्करों में मत पड़ो। मैं दावे के साथ कह रही हूँ ये चीज आपको फ्यूचर में जबरदस्त नुकसान देने वाली है। प्रेजेंट में हो सकता है आपको इसका अंदाजा ना हो, तो इन सब चीजों से दूर रहिए। हमारा शरीर कुदरत की देन है, मिट्टी, पानी, अग्नि, इन सब चीजों से मिलकर बना है, तो सॉल्यूशन भी आपको कुदरत में ही मिलेगा। आयुर्वेदा में शिलाजीत खाइए, मूसली, सफेद मूसली, काली मूसली, जावित्री, शिलाजीत, अश्वगंधा, इन सब चीजों को खाइए, ये ज्यादा बेटर है। कम से कम नुकसान तो नहीं है आपकी बॉडी को। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।